जय हिंद। वीएस क्लासेस में आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की इस क्लास में जैसा कि आप देख रहे हैं, हम सीखेंगे मुख्य मान ज्ञात करना, जिसको बच्चों इंग्लिश में आप कहेंगे प्रिंसिपल वैल्यू। बच्चों, ये टॉपिक जो आता है ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंतर्गत आता है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के अंतर्गत आएगा बच्चों ये टॉपिक। तो सबसे पहले बच्चों मुख्य मान कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू कैसे आपको निकालनी है, तो इसके लिए सबसे पहले बच्चों हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे। क्योंकि कॉन्सेप्ट बच्चों एक ऐसी चीज़ है जिससे आप किसी भी सवाल को किसी भी बुक से बड़ी ही आसानी से लगा सकते हैं। रटने पे बिल्कुल फोकस मत करिए। तो चलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट को ही समझ लेते हैं। बच्चों, कॉन्सेप्ट है या फिर हम उसको कह सकते हैं ट्रिक है। बच्चों, ये कॉन्सेप्ट क्या है, आपको ये दो कॉन्सेप्ट समझ लेने हैं, तीन कॉन्सेप्ट हैं सॉरी। तो बच्चों, अगर आप तीन कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लेते हैं, यकीन मान के चलिए आप प्रिंसिपल वैल्यू का कोई से भी कोई कठिन से कठिन सवाल लगा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि पहला कॉन्सेप्ट क्या है। बच्चों, अगर इन्वर्स फंक्शन के बाद, अब इन्वर्स फंक्शन कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों, आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो 6 होते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। ठीक है बच्चों, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बच्चों अगर इन्वर्स लगा दिया जाए तो उसको हम लोग कहते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे बच्चों आप देख रहे हैं साइन इन्वर्स लिखा हुआ है, कॉस इन्वर्स लिखा हुआ है, इसी प्रकार से टेन इन्वर्स, कॉट इन्वर्स, ऐसे फंक्शन हो सकते हैं। तो बच्चों अगर कोई इन्वर्स फंक्शन लिखा है और उसके अंदर की वैल्यू बच्चों कैसी है? पॉजिटिव है। कैसा साइन लगा है बच्चों? ये पॉजिटिव साइन लगा है। तो बच्चों आपको क्या करना है? नो टेंशन। नो टेंशन का मतलब है बच्चों मुस्कुराइए, यानी कि वो सवाल सबसे ज़्यादा आसान है। जैसे कि बच्चों मैंने एग्जाम्पल बताया, साइन इनवर्स 1/2। अगर बच्चों आप देखें इनवर्स फंक्शन के बाद जो ये 1/2 लिखा है, कैसा लिखा है? पॉजिटिव। वही बताया गया कि अगर इनवर्स फंक्शन के बाद बच्चों पॉजिटिव वैल्यू लिखी है तो आपको कुछ नहीं करना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। कैसे उसका बच्चों सल्यूशन है अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। बच्चों कॉज इनवर्स √3/2 लिखा, तो आप देख सकते हैं कॉज इनवर्स के बाद बच्चों जो लिखा है √3/2 वो भी कैसा है? पॉजिटिव है। कॉसेक इनवर्स 1 लिखा है, कैसा लिखा है? 1 पॉजिटिव लिखा है। यानी इनवर्स फंक्शन के बाद बच्चों अगर पॉजिटिव साइन है तो उन सवालों को कैसे लगाना है, चलिए उसके लिए बस सबसे पहले देखते हैं। बच्चों इस सवाल को लगाने से पहले आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैंने लिखा है। क्या बच्चों लिखा है कि साइन इनवर्स एक्स का बच्चों जो प्रिंसिपल वैल्यू का जो मुख्य मान आंसर आएगा वो हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में आएगा। बच्चों -π/2 का मतलब है माइनस का 90 और +π/2 का मतलब है 90 तक। ठीक है बच्चों, -90 से +90 के बीच में इसका आंसर आएगा। मतलब क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, -90 डिग्री और +90 डिग्री के बीच में बच्चों इनका आंसर आएगा। और सबसे बड़ी बात बच्चों, जब इस तरह का साइन लगा होगा तो उसका मतलब क्या है कि 90 भी आंसर आ सकता है। बच्चों दो साइन होते हैं, एक बच्चों इस तरह का साइन चलेगा, ठीक है, और एक बच्चों इस तरह का साइन चलेगा। अगर बच्चों ये वाला साइन लगा है इसका मतलब है कि इसके इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर जो वैल्यू लिखी होंगी उनको शामिल नहीं किया जाता है। जबकि अगर बच्चों ये साइन लिखा है इसका मतलब है ये वाली वैल्यू भी आंसर में आ सकती है। ठीक है, तो बच्चों साइन इनवर्स एक्स का जो मुख्य मान है वो -90 से +90 के बीच में आएगा। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ क्या इसका आंसर 45 आ सकता है, क्या आप कहेंगे बिल्कुल आ सकता है। क्यों? क्योंकि बच्चों वो -90 से +90 के बीच की वैल्यू है। अगर मैं आपसे बोलूँ क्या इसमें -30 आंसर आ सकता है, तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि -30 बच्चों -90 और +90 के बीच में ही कहीं ना कहीं पड़ जाएगा। अगर बच्चों मैं आपसे बात करूँ क्या इसका आंसर 120 आ सकता है, 120 अंश आ सकता है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं आ सकता। क्यों? कि बच्चों -90 से +90 के बीच में 120 अंश नहीं आता है। तो बच्चों साइन इनवर्स एक्स का मुख्य मान इसके बीच में आएगा। कॉस इनवर्स एक्स का बच्चों मुख्य मान है 0 से पाई तक। टेन इनवर्स एक्स का बच्चों मुख्य मान है -π/2 से +π/2। कॉट इनवर्स एक्स का बच्चों 0 से पाई। सेक इनवर्स एक्स का बच्चों 0 से पाई। ठीक है, और आप देख रहे हैं माइनस मैंने π/2 लिखा है, इसका मतलब है बच्चों माइनस, यहाँ पे ये माइनस का मतलब नहीं है, माइनस बच्चों ये मतलब है
कि जो सेक इनवर्स एक्स का मुख्य मान जो आएगा वो 0 से पाई तक आएगा। लेकिन आप जानते हैं 0 से पाई तक 90 भी बीच में आएगा, तो कह रहे हैं इसमें 90 को शामिल नहीं करना है, 90 को शामिल नहीं करना है। उसी प्रकार से बच्चों कॉसेक इनवर्स एक्स का जो मुख्य मान है वो -90 से +90 तक के आएगा, लेकिन क्या नहीं लेना है, 0 नहीं लेना है, क्योंकि बच्चों -90 से +90 के बीच में 0 भी पड़ता है, उसको हटा देना है। तो चलिए बच्चों, आपको किसी भी सवाल को लगाने से पहले आपको आंसर याद होना चाहिए कि कौन सा आंसर किसके बीच में आएगा। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले मैंने सवाल लिया है साइन इनवर्स 1/2। अगर आपको ये स्पष्ट नजर आ रहा हो तो मैं फिर से बोल दूं, साइन इनवर्स 1/2 लिखा हुआ है। तो बच्चों इन सवालों को कैसे लगाना है, सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे साइन इनवर्स लिखा है, इसको आप ऐसे ही नोट कर देंगे, साइन इनवर्स। इसके बाद बच्चों आपको ये देखना है कि 1/2 ये किसकी वैल्यू है। अब आपको मैं एक और बात बता दूं, अगर बच्चों यहाँ पे साइन लिखा है तो आपको यही कोशिश करनी कि वैल्यू साइन में किसकी है। अगर बच्चों यहाँ पे 10 लिखा होता तो हम सोचते कि ये वैल्यू 10 में किसकी है। अगर बच्चों यहाँ पे कॉस लिखा है तो इस हम सोचेंगे कि ये वैल्यू कॉस में किसकी है। मतलब अगर मैं कहना चाहूँ जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच्चों यहाँ पे लिखा है उसी की वैल्यू आपको सोचनी है, उसी की वैल्यू आपको सोचनी है। तो बच्चों यहाँ पे साइन लिखा है तो आप मुझे बताइए 1/2 किसकी वैल्यू है साइन में। अगर नहीं आता है बच्चों, मैंने टेबल भी बना रखी है बच्चों, आप देख सकते हैं साइन में 1/2 वैल्यू 30 की, यानी 30 की वैल्यू है। और बच्चों 30 को अगर मैं कहूँ कि 30 अंश ऐसे लिख सकते हैं, या बच्चों अगर मैं पाई के पदों में बात करूँ तो π/6 लिख सकते हैं। 45 को बच्चों लिखा जाता है π/4 लिखा जाता है, और 60 को बच्चों लिखा जाता है π/3 लिखा जाता है। यानी कि बच्चों आप कह रहे हैं 1/2 साइन में किसकी वैल्यू, 30 की वैल्यू है। तो बच्चों इनवर्स में जो आपने इनवर्स फंक्शन को ऐसे ही नोट कर दिया। इसके बाद 1/2 आप कह रहे हैं साइन 30 की वैल्यू है, तो साइन π/6, 30 को बच्चों लिख सकते हैं π/6। बच्चों ये साइन को, इसको हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स रूप पढ़ेंगे, और बच्चों जब इसमें इन्वर्स नहीं लगा है उसको हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल रूप। तो बच्चों हमेशा याद रखेंगे कि इन्वर्स रूप नॉर्मल रूप से कट जाएगा, ठीक है। इन्वर्स रूप नॉर्मल रूप से बच्चों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इन्वर्स रूप नॉर्मल रूप से बच्चों कैंसिल, क्या आंसर आ गया हमारा, π/6 आंसर आ गया। तो कितना आसान बच्चों है, तो आपने देखा इसका आंसर क्या आ गया, π/6 आंसर आ गया। चलिए बच्चों एक और सवाल लगा लेते हैं। सेकंड बच्चों आप क्वेश्चन यहाँ पे मैंने देखा है, लिखा है क्या, कॉज इनवर्स √3/2, ठीक है। तो बच्चों आप देख रहे हैं कॉज इनवर्स √3/2 लिखा है। बच्चों अब आप देखिए कॉस में √3/2 किसकी वैल्यू है। कॉस में बच्चों √3/2 किसकी वैल्यू है, कॉस में बच्चों √3/2 वैल्यू किसकी, 30 की ही वैल्यू है, ठीक है, 30 की ही वैल्यू है। तो आप कहेंगे सर ये कॉस, पहले इनवर्स जो लिखा है उसको लिख लेंगे, और बच्चों ये वैल्यू है कॉस 30 की, 30 को आप कहेंगे लिखा जाता है π/6 लिखा जाता है। तो बच्चों कॉस इनवर्स रूप नॉर्मल रूप कट जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा, π/6 आंसर आ जाए, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही। अब बच्चों हम बात करते हैं उस फंक्शन की जिसमें माइनस लगा हो, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने ये सोचा है इनवर्स फंक्शन के बाद अगर पॉजिटिव साइन लगा है तो बच्चों आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, जैसा उसका मान होगा वैसे ही रख देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन बच्चों हमारा स्टेप 2 क्या कहता है कि अगर इनवर्स फंक्शन के बाद माइनस लगा है, क्या कह रहे हैं कि यदि इनवर्स फंक्शन के बाद बच्चों माइनस लगा है तो हमें क्या करना है, उन सवालों को कैसे हल करना है। तो उनकी याद आई, उनकी याद आई बच्चों, उनकी नहीं तो किनकी आई, पाई की याद आई। किसकी याद आएगी आपको, पाई की याद आएगी। कब, अगर इनवर्स फंक्शन के बाद माइनस लगा है, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे मैंने एक जिक्र नहीं किया आपके साथ, चलिए उसको भी कर लेता हूँ। आप देख रहे हैं, आप एक लाइन लिखिए, जिसका आंसर माइनस में हो उसमें भी आपको नो टेंशन, उसमें भी आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। तो चलिए पहले इसी को पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर मैं अभी इस पे आता हूँ, ठीक है। क्या कि जिसका आंसर माइनस में आएगा, ये बच्चों माइनस का साइन लगा है, उसमें भी आपको नो टेंशन। बच्चों इस लाइन को क्या है, इसको समझते हैं। आप देखिए मैंने यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखा है कि इसका आंसर इसके बीच में आता है। तो बच्चों आप देखिए साइन का आंसर आप बताइए मुझे, माइनस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, माइनस में आ रहा है।
आप देखिए कॉस का आंसर बच्चों 0 से पाई आ रहा है। क्या ये कहीं पर भी इसमें माइनस का कोई साइन है? कहीं कोई साइन है। इसका मतलब है कि कॉस का आंसर माइनस में नहीं आता। ठीक है बच्चों, टेन का आंसर आप देख रहे हो माइनस में आ सकता है। ठीक है, कॉट का आंसर माइनस में नहीं आएगा, सेक का आंसर बच्चों माइनस में नहीं आएगा, कॉसेक का आंसर बच्चों माइनस में आ सकता है। तो मैं बात कर रहा हूँ जिनका आंसर माइनस में हो बच्चों, उनमें कोई टेंशन की बात नहीं। जैसे मैं एक और सवाल लिखता हूँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बच्चों, अगर मैंने लिख दिया कि टेन इनवर्स -1, ठीक है, टेन इनवर्स -1 कैसे सॉल्व करना है बच्चों? इसका आंसर माइनस में आएगा, आपको क्या करना है, उसके माइनस को बाहर निकाल लेना है। देखिए 10 लिखा हुआ है, 10 का आंसर आप मुझे बताइए माइनस में आता है कि नहीं? आप देख रहे हैं माइनस, यानी कि आंसर इसका माइनस में आएगा। बच्चों इसका आंसर अगर माइनस में आएगा तो माइनस को बाहर कर लेंगे, तो टेन इनवर्स क्या बचेगा बच्चों? 1 बचेगा, 1 बचेगा। अब बच्चों इस 1 को हम लोग क्या लिखेंगे? 10 अगर यहाँ पे लिखा है तो आपको 10 में ही वैल्यू देखनी है। तो आपको बच्चों पता है कि 10 में 1 किसकी वैल्यू? 45 की वैल्यू है। तो आप कहेंगे सर ये माइनस तो पहले आप लगाई दो, फिर क्या लिखा है? टेन इनवर्स, और बच्चों इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 45 मतलब π/4। ठीक है, अब बच्चों 10 का इन्वर्स रूप नॉर्मल रूप कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? -π/4। ठीक है, -π/4। अब बच्चों चलते हैं हम लोग अपने कॉन्सेप्ट अगले की तरफ। मैं बात कर रहा था बच्चों, अगर किसी का आंसर के आगे इसमें सवाल में माइनस लगा है और उसका आंसर माइनस में नहीं आता है, उसका आंसर माइनस में नहीं आता है। जैसे बच्चों आप देखें कॉज इनवर्स एक्स का आंसर माइनस में नहीं आता है, और किसका आंसर बच्चों नहीं आता है? कॉट का आंसर माइनस में नहीं आता है, और बच्चों किसका आंसर? सेक इनवर्स एक्स का माइनस में नहीं आता है। तो चलिए एक सवाल के माध्यम से आपको समझाता हूँ इसको। बच्चों चौथा सवाल आज का, अगर जैसे मैंने लिख दिया कॉज इनवर्स, बच्चों लिखा है कॉज इनवर्स -1/2, कॉज इनवर्स -1/2। तो बच्चों आप देखेंगे कॉस में माइनस आप बाहर नहीं निकाल सकते, जबकि मैंने 10 में माइनस बाहर निकाला है। क्यों बच्चों मैंने ऐसा किया है? क्योंकि 10 का आंसर माइनस में आता है, तो जिसका आंसर माइनस में आएगा उसको बाहर निकाल लेंगे। अब आप देख रहे हो कॉस का आंसर माइनस में आता है क्या? नहीं आता है, तो इसमें माइनस नहीं निकाल सकते। तो बच्चों इसको कैसे लगाना है? आप देखिए कॉज इनवर्स लिख दीजिए, जिसका आंसर माइनस में नहीं आता बस क्या करना है? पाई की याद कर लेनी बच्चों, पाई की याद कर लेनी है। तो आपको क्या लिख देना है? कॉस लिख देना है। ठीक है, इसके बाद पाई की याद कर ली तो आपने पाई लिख दिया। और बच्चों हमेशा हमेशा क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कॉस कैसे आ गया, बच्चों कॉस इनवर्स लिखा है, आपको जो इनवर्स फंक्शन लिखा है बस वही लिख देना है, बस उसमें इनवर्स कभी मत लगाइएगा। ठीक है, इसके बाद हमेशा पाई लिखना है, माइनस लगा देना है। इसके बाद बच्चों आप ये बताइए कि 1/2 कॉस में किसका मान है? क्योंकि कॉस लिखा है तो 1/2 कॉस में ही देखना पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर कॉस में 1/2 वैल्यू है 60 की, तो 60 को बच्चों क्या लिख सकते हैं? π/3 लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे π/3 लिख दीजिए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, कॉज इनवर्स कॉस, एलसीएम बच्चों ले लीजिए, तो 3π और ये पाई। ठीक है, 3π - π/3। तो यहाँ से बच्चों इसको कैंसिल करेंगे, कॉज इनवर्स कॉज नॉर्मल कैंसिल हो जाएगा, और 3π में 1π कैंसिल, 2π/3, 2π/3। बच्चों 2π/3 कितना होता है? आप देखिए π/3 का मतलब बच्चों 60 होता है, और 60 में 2 का गुणा करा दोगे 120, यानी बच्चों ये 120 लिखा है। और आप देखिए कॉस का जो आंसर आता है वो 120, यानी इसके दायरे में है कि नहीं? क्योंकि कॉस का आंसर 0 से पाई है, 0 से पाई का मतलब 0 से 180 के बीच में है। तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? क्या लिखा है? 120 लिखा है, यानी आ सकता है आंसर, तो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए एक और सवाल लेते हैं बच्चों, आज का अंतिम सवाल। पूरा इन्वर्स फंक्शन बच्चों आप इसी तरह मुख्य मान निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। बच्चों आज का अंतिम सवाल, क्वेश्चन नंबर 5वां। ठीक है, जैसे बच्चों लिखा हुआ है सेक इन्वर्स, सेक इन्वर्स। ठीक है, सेक इन्वर्स मैंने बच्चों लिख लिया है -2/√3, सेक इन्वर्स -2/√3। अब बच्चों आप देखिए सेक के बाद माइनस लिखा है, चेक करिए क्या इसका माइनस में आंसर आता है कि नहीं आता है?
अगर आता है तो माइनस बाहर निकाल लेंगे, नहीं आता है तो पाई लगा लेंगे। तो आप बच्चों देखिए सेक का आंसर माइनस में नहीं आता क्योंकि जीरो से पाई लिखा है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सेक इनवर्स लिखा है तो उसको ऐसे ही नोट कर देंगे, फिर अपने मन से यहाँ पे सेक लिख देंगे क्योंकि सेक लिखा है। बच्चों इस सवाल में कॉस लिखा था, हमने कॉस लिख दिया था। फिर क्या करना है, आपको पाई अपने मन से हमेशा लिखना है, फिर क्या लगाना है, माइनस लगाना है। अब आपको ये देखना है 2/√3 बच्चों सेक में किसका मान है। 2/√3 बच्चों सेक में आप देखें 2/√3 सेक में बच्चों वैल्यू है किसकी, 60 की वैल्यू है। तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया 60, यानी का मतलब है बच्चों क्या, सॉरी 60 नहीं बच्चों 30 की वैल्यू है तो π/6 लिख दिया। इसके बाद बच्चों ये क्या करेंगे, आप एलसीएम ले लेंगे तो सेक इनवर्स इंटू सेक, बच्चों एलसीएम लेंगे 6 पाई माइनस पाई अपॉन क्या लिखा है 6 लिखा। बच्चों यहाँ से सेक इनवर्स सेक नॉर्मल कट जाएगा, 6 पाई में 1 पाई आप कैंसिल कर देंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 5π/6। बच्चों 5π/6 का मतलब क्या, π/6 का मतलब होता है 30 अंश, और 30 में 5 का गुणा करा दोगे 150, इसका मतलब है 150। तो बच्चों सेक का अगर आप आंसर भी देखो तो 0 से पाई के बीच में आता है, यानी कि 150 उसके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यकीनन 150 उसके बीच में आ रहा है। तो आप देखेंगे हमारा ये आंसर भी बिल्कुल सही है। तो बच्चों उम्मीद कर रहा हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और प्रिंसिपल वैल्यू का बच्चों कोई भी सवाल इन्हीं दो कॉन्सेप्ट पे चलता है, आप हर एक सवाल लगा सकते हैं। ठीक है, अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों तक भी बच्चों इसको ज़रूर शेयर करें ताकि हर वीडियो जैसे अपलोड होती है आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं बच्चों हम लोग नई वीडियो।